इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। बैकग्राउंड में उनकी फोटो भी दिख रही है, कपड़ा ओढ़ लिया है कि मुझे अक्ल नहीं है, हमने हमारी अक्लों पे पर्दे पड़े हुए हैं। बकौल इनके, इन्होंने नमाज ली कहाँ से है? हमने नमाज रसूलुल्लाह से ली है, हमने नमाज अल्लाह के नबी से हासिल की है। मगर करीम पारिक साहब आपको बताते हैं कि इंसानियत के नाम अमन का पैगाम क्या है, बताते हैं कि हमने नमाज ली कहाँ से है। सुनिए, इस किताब का सफ़ा नंबर 10 है। उसी किताब में लिखते हैं, मैं ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि इस्लाम ने कभी भी ज़बान की छूत छात को कबूल नहीं किया। जो नमाज का लफ्ज़ आप सुनते हैं, मैं बड़े शंकराचार्य जी महाराज की मौजूदगी में बड़े एहतराम के साथ कहता हूं कि नमो से नमाज निकला है। कहाँ से नमाज ली? वो नमो ओम नमो नमो बोलते हैं ना वो लोग, इन्होंने नमो से नमाज ली है। हमारे यहाँ अगर कोई अगरबत्ती जला दे शिर्क, तस्वीर को हार चढ़ा दे शिर्क। मगर करीम पारिक साहब को आप देखिए कहाँ हार चढ़ा रहे हैं और कहाँ दिए रोशन करे, तब भी ये तौहीद के ठेकेदार हैं, पीस चैनल की रिबन काटने आते हैं। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर की मेरे पास कटिंग है, यहाँ मेरे फाइल में यहाँ मौजूद भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? बरसी। तो अगर हम बुजुर्गों का उर्स मनाए, शिर्क कुफ्र बिदअत, मगर ये राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि मना रहे हैं। और सिर्फ पुण्यतिथि नहीं मना रहे हैं, बल्कि करते क्या है आगे देखिए, राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर को हार भी चढ़ा रहे हैं और वह दिए भी रोशन कर रहे हैं। जाकिर साहब से और इनकी पूरी जमात से गुजारिश है, ये आपके किस खाते में आता है, जरा हुक्म बयान करके बता दीजिए, हिम्मत हो तो। इसके बाद भी ये तौहीद के ठेकेदार है। ये मेरे पास असलवी अखबार की कटिंग यहाँ रखी हुई है। ये पेपर का नाम है विदर्भ की आवाज़, और ये 11/3/2002 का पेपर है। सन 2002 में ये करीम पारिक साहब ने यह हरकत की थी। उसके बाद और आप ताज्जुब करेंगे, दरगाहों को पक्का बनाना इनके यहाँ नाजायज शिर्क बिदअत। मगर करीम पारिक साहब किसकी बुनियाद रखने जाते हैं वो भी ज़रा देख लीजिए। गुरुद्वारे की बुनियाद रखने चले गए आप, संग बुनियाद। अब गुरुद्वारे में क्या होता है? तौहीद के गीत गाए जाते हैं, तौहीद की बात होती है, इबादत नमाज रोज़ा अल्लाह रसूल की बात होती है। ये गुरुद्वारे में ये मुक्ति धाम, गुरु नानक मुक्ति धाम गुरुद्वारे का आप उद्घाटन नहीं, उसकी बुनियाद संग बुनियाद रखने जाते हैं आप। और उसके बाद भी आप जो है वो तौहीद के ठेकेदार बने बैठे हुए हैं। और आइए तौहीद का एक और नमूना मैं आपको बताऊं। मज़ारों को आप चूम ले शिर्क। बाद लोग उस कैफियत में भी बाजार पे झुकते जो सज्जे जैसी कैफियत होती है। हालांकि आला हज़रत ने उससे मना फरमाया, कहा कि 4 हाथ दूर खड़ा जाए, यही बेहतरी है, इसमें ये एहतियात है हमारे यहाँ। लेकिन बहरहाल अगर कोई चूमता है उस कैफियत में जाता है तो तब भी शिर्क नहीं है। शिर्क क्यों नहीं है? कोई खुदा समझ के नहीं चूमता, अकीदत में चूमता है, उलमा ने मना किया। लेकिन अगर आप मज़ार पे ताज़ीमन झुके, शिर्क। अभी हुजूर अल्लामा सैयद मोइनुद्दीन साहब किबला शरफ़ी दामद बरकातुहुल कुसिया तशरीफ़ लाए, मैंने देखा लोग एहतराम में हज़रत के दस्तबोसी कर रहे थे। इनके नज़दीक ये भी शिर्क हो जाएगा। क्यों? हद रुकू तक आप झुक गए उलमा की ताज़ीम में, शिर्क। मगर आइए, ये खुद किसी की खुशनुदी के लिए और किसी की रज़ा हासिल करने के लिए कितना और झुकते हैं। मुलायम सिंह यादव जो अभी जिंदा है, देवबंद का दौरा करने पहुँचे। देवबंद का दौरा किया मुलायम सिंह ने, बाहर निकले, जूता पहन रहे थे, जूता नहीं हो रहा था। मुलायम सिंह के सेक्रेटरी साहब तो खड़े रह गए वहीं पर ही, जूता पहनाने के लिए देवबंद के मुफ्ती साहब झुक गए। आउटलुक ये साप्ताहिक पेपर है मेरे पास, ये देखिए। ये अल्लाह की मार है, जो बुजुर्गों की बारगाह में नहीं झुकते उनको यहां झुकाया जाता है। यहां झुको। कभी अंग्रेजों के साए में जीते थे, आज आपके साए में जी रहे हैं। ये अलग बात है, ये साए का इनकार करते हैं, लेकिन साए यही सबसे ज्यादा तलाश करते हैं। हम तो उस बुजुर्गों के साए तलाश करते हैं, दुनियादारों के साए हम नहीं देखते।